जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है उसका सबसे जो छोटा ग्रह वो है बुध है। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। कौन कौन है? ध्यान रखना है कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। कुल ग्रहों की संख्या जो है 8 है। तो ध्यान रखना सबसे नजदीकी कौन है? बुध है। इनका क्रम भी यही है, ध्यान रखना इसी क्रम में भी है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? जो सुबह और शाम को चमकता है जिसे भोर का तारा कहते हैं उसको कहते हैं शुक्र को। वेनस को कहते हैं, यानी शुक्र को भोर का तारा कहते हैं या शाम का तारा कहते हैं। सभी मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते हुए चलिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की जो जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी क्या कहेंगे? भगनी। तो जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी जो है उसको शुक्र ग्रह को कहते हैं। या तो उल्टा पूछ सकता है, शुक्र की भगनी कौन है? तो पृथ्वी है। क्वेश्चन ऐसे भी बना के आपको पूछ सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन दिया था? कापरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पहले यही सिद्धांत चलता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बाकी अन्य ग्रह फिर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है। वायुमंडल में कौन? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता किसमें? रिएक्टर स्केल या इसको कहते हैं सिस्मोग्राफी, इसमें मापा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला, ध्यान रखना है वेनेजुएला। वेनेजुएला है। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, कितना है? 979 मीटर कुल ऊंचाई है इसकी, इतनी ऊंचाई है और वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ है? किस महाद्वीप में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? ध्यान रखना है दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ये लगभग लगभग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग लगभग मान के चलिए आप 7,000 किलोमीटर है, पूरा दक्षिण महाद्वीप, यानी इसको काल्डेरा भी कहा जाता है। एंडीज पर्वत वहां पे क्या? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में। इसकी कुल ऊंचाई 8,848 या कहीं कहीं आपको 50 मिलेगा, 8,850 मीटर। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सबसे बड़ी जो झील है कैप्सियन सागर है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैप्सियन सागर है। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहाँ है? कौन है? सुपीरियर। और ये किस महाद्वीप है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ध्यान रखना है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर यहाँ पर है। यूएसए और कनाडा की सीमा पे जो 5 झील पाए जाते हैं जिसको ग्रेट लेक कहते हैं, ग्रेट लेक यानी ग्रेट झील कहते हैं, उनकी कुल संख्या 5 है, उसी में से एक है सुपीरियर झील। कुल संख्या ध्यान रखना है, याद रखना है, ट्रिक है होम्स, होम्स से 5 ट्रिक कौन है, ह्यूरॉन, ओटोरियो या कहीं कहीं आपको ओंटोरियो मिलेगा, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, सुपीरियर। ये 5 झीलें पाई जाती हैं कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। तो ध्यान रखना है जिसको ग्रेट लेक कहते हैं, उसी में से सुपीरियर झील है वो सबसे मीठे पानी की झील है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये तो बहुत ज्यादा पूछता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील है, ठीक है। कहाँ पे ये पड़ता है, रूस वाले हिस्से में पड़ता है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यस आकार का महासागर कौन है, ध्यान रखना, यस आकार का जो महासागर है अटलांटिक महासागर है। कहाँ पे, ये यूरोप वाला हिस्सा पड़ जाता है, इस हिस्से में, यहाँ से अफ्रीका वाला हिस्सा पड़ जाता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके बीच में यही यस आकार का जो पड़ता है अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, लगभग कितनी है, 6650 मीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी किस तरह अपवाह तंत्र यानी सबसे चौड़ाई के आधार पर ज्यादा अपवाह तंत्र यानी पानी की मात्रा लेकर आती है, वो है अमेजन नदी। और चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में। इसकी लंबाई लगभग आप मान के चलिए 6400 किलोमीटर है। बाकी इसका जो अपवाह तंत्र है वो ज्यादा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल। और कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, गोबी मरुस्थल। और ये कहाँ पे है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर, चीन और कहाँ पे है, मंगोलिया की सीमा पे। और ध्यान रखना है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, ओसाका जो शहर है उसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो चलिए आसान क्वेश्चन दे देते हैं आपको, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। इसका तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सेम इसी रूप में। इसके पिछले वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को करा दिए थे। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है, तो ध्यान रखना है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा नहर कहाँ है, अमेरिका वाला, ध्यान रखना है कि ये जो अमेरिका वाला हिस्सा है, अमेरिका वाला हिस्सा, और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका वाला इसी हिस्से में है। इधर प्रशांत महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। तो पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको, दो महासागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो जो हजारों झीलों की भूमि है वो फिनलैंड को कहते हैं। उगते सूर्य का देश किसको कहते हैं, तो उगते हुए सूर्य का देश जापान कहते हैं, क्योंकि सबसे पूरब में जापान है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर मिलता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। स्वतंत्रता प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में एफिल टावर स्थित है। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो मिस्र में, जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है, मिस्र में पाया जाता है पिरामिड। नायाग्रा या इसको कहते हैं नियाग्रा, ध्यान रखना है। नायाग्रा या नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? ध्यान रखना, अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है नियाग्रा जलप्रपात। और ध्यान रखना ये किस नदी पर, ये भी ध्यान रखना है। तो ईरी या एरी और ओटोरियो या ओंटोरियो। ओंटोरियो जब नदी एक जगह आके मिलती है वहां पर नियाग्रा नदी बनती है, और इसी नियाग्रा नदी पे, तो कभी कभी ऑप्शन में केवल ओंटोरियो भी दिया रहता है तो मार देना है। चलिए, नियाग्रा का मतलब, ये नियाग्रा जो है तो भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? ध्यान रखना है आपको, भारत का नियाग्रा, जो भारत का नियाग्रा है वो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पे है ये भी ध्यान रखना है, इंद्रावती नदी। कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पर है। सहारा मरुस्थल के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। विश्व में कॉफी का कटोरा ब्राजील को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, यूरोप का मरीज, ये भी ध्यान रखना है। तुर्की के दो हिस्सों में बन जाते हैं, एक होता है अंतोलिया और एक है थरेस। अमेजन वर्षावन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। कलाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। पैटागोनिया मरुस्थल का पठार कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है पैटागोनिया। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप, और यूरोप महाद्वीप का एकमात्र पर्वत है वो है आल्प्स पर्वत। बाकी यूराल है जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर बना देता है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ध्यान रखना। यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। कौन कौन करता है? एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सागर करता है, यूराल नदी करती है। ये सभी क्या करते हैं? एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या कहीं कहीं आपको 50 मीटर मिलेगा। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।